चलो कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, फटाफट देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो फटाफट देखो देखो, वैसे आसान आसान से दिए थे, हो जाने चाहिए थे वैसे तो, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुए, आपने अगर किए हो तो अभी आप इनको देख लो फटाफट, वीडियो को पॉज कर लो, इनको सॉल्व कर लो, जो भी करना चाहता है, ठीक है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक की पहचान करना था, है ना। आपको बताना है कौन इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट कर लो। चलो वैसे आ गया होगा, अब मैं बताता हूं, ठीक है। चलो देखो सब ध्यान से देखो, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। माइनस किया हो मतलब जोड़ देंगे, माइनस जोड़ दो, प्लस घटा दो, 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन। क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बिल्कुल है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर से बच्चों को याद है? आगे देखो सभी बच्चों, के प्लस का, के का 19 में से एक कम, प्लस आ गया, प्लस आती एक कम कर दो, माइनस आती बढ़ा दो, ठीक है। प्लस आ गया, कम करना है सब में, प्लस आ गया, के में कितना था? 19, 19 का कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सी का 20 में से 2 कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 17 17 17 में जोड़ दो, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चा? है बच्चा पार्टीज? क्लियर है? ठीक है। स्कैंडियम का 21 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 3 कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। 22 में से 4 कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। 19 में से 1 कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी है, ठीक है। इसको देखो F माइनस देखो, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। 20 में से 2 कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है? 11 में से कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। ये है क्या? नहीं, 2 10 1 18, तो ये नहीं। ये देखो 11 में से कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। N3 माइनस 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सही है क्या जी? बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको देखो, सोडियम प्लस 11 में से कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। 12 में से 2 कम कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 में जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन। दिक्कत आई होगी सिर्फ यहां, बस, और कहीं दिक्कत नहीं होगी। करते हैं, देखो मैं मिटा रहा हूं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी देखो ना, CH3 माइनस CH2 माइनस NH3, ये आ गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक मार्कर कहां चला गया यार? ये कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों होना है यार? कार्बन में कितना होता है बोलो? 6 एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु 6 होते हैं। एक हाइड्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन का 2, 6 और 2 8। देखो 2 माइनस आ गया, 2 और जोड़ दो, कितने हो गए यहाँ पे? 6 2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो कार्बन में कितना? 6। एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, माइनस का 1 और जोड़ दो, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन का 7, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करें हम? करो फटाफट, बताओ है या नहीं है। वीडियो को पॉज करना, फिर करना, ठीक है। करो, थोड़ा सा और डाउट्स क्लियर कर ही देता हूं ना अगर आया हूं तो। हो गया? चलो आगे देखो 6, इसका 1 और 3 ये जोड़ दो, कितना हो गया? 10। ये तो ऊपर ही पढ़ाया था। इसमें कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ये देख लो, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में? इलेक्ट्रॉन समान है, सब इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा ये करो, करो फटाफट, अब करो फटाफट। NH2 माइनस लिखा हुआ, शुरू हो जाओ। वीडियो को पॉज करो, फिर करना, ठीक है। चलो करा दो मैं।
चलो अब मैं कराता हूं। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, इस ऑक्सीजन का 8, एक हाइड्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन का 3, प्लस आगे देख कम कर दो कितना आ गया यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाइट्रोजन का 7, एक हाइड्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन का 3, कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा नाइट्रोजन बताओ 7, 2 हाइड्रोजन का 2, माइनस का एक और जुड़ गया। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, इधर करता हूं। एक नाइट्रोजन का 7, 2 हाइड्रोजन का 2, एक, कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑल क्लियर है क्या सभी बच्चों को? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? ठीक है आगे बढ़ जाऊं। ऊपर भी नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया, अब दिख जाएगा। ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन। अगर तो कोई डाउट नहीं है ना, कर लेना आराम से, क्या दिक्कत। आगे देखो आगे देखना, आगे ये करो सभी लोग एक बार। NH3 NH2 माइनस NH2 माइनस N3 माइनस, करो फटाफट, देखो हो रहा है क्या, जल्दी करें, टाइम देता हूं आपको मैं। हो गया होगा, वीडियो पोस्ट कर लेना फटाफट और सॉल्व करना। ठीक है 15 सेकंड का टाइम मात्र। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। हो गया 15 सेकंड, इतना ही होता है तो है। तुम्हें क्या लगा 15 तक गिनती बोलूंगा? इधर देखो नाइट्रोजन का 7, एक हाइड्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया 10। एक नाइट्रोजन का 7, 2 हाइड्रोजन का 2, माइनस का एक और जोड़ दे, कितना हो गया 10। एक नाइट्रोजन का 7, एक हाइड्रोजन का 1, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 10। एक नाइट्रोजन का 7, 3 का 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया 10। जब माइनस लगता है तो जोड़ दो, ऐड करो, जब प्लस होता है तो घटा दो, लेस करो। लिख के रखना, इसको पहले बोला था तुम्हें, ये चीज तो है जो आती है, पूछी जाती है, पता होना चाहिए। चलो अब आपको एक लिस्ट देता हूं, उसको याद रख लेना बस। चलो 3 लिस्ट है इसके अंदर, क्लियर है? दे दूं लिस्ट एक? चलो देखो सभी लोग एक लिस्ट बनाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वाले देखो कौन कौन होते हैं। Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Si4 प्लस, ये सब 10 इलेक्ट्रॉन के हैं, 10 हैं सब में। ठीक है देख लेना, 14 में से 4 कम कर दो, 13 में से 3 कम कर दो, 12 में से 2 कम कर दो, 11 में से 1 कम कर दो, 10, 9, 1, 10, 8, 2, 10, 18 इलेक्ट्रॉन वाले देख लो, 18 वाले। ये सब हटा देता हूं। ठीक है Ca2 प्लस, और इसके अंदर P3 माइनस, S2 माइनस, ठीक है Cl माइनस, और भी इसके अंदर जोड़ सकते हो यहाँ पे स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस। समझ में आगे सभी बच्चों को बात यहाँ तक? ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, और भी कई 10 इलेक्ट्रॉन वाले देखो, जैसे अभी बढ़ा था CH4, CS3 माइनस, CS2 माइनस, 6, 2, 8, 9, CS2 2 माइनस, CS3 माइनस, C4 माइनस, है ना, खूब हो सकते हैं। NH3, NH4 प्लस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, ठीक है और भी हो सकते हैं यहाँ पे N3 माइनस भी कर देना। देखो आगे N3 माइनस, ठीक है H3O प्लस, H2O, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। बस यही तो लिस्ट है, और रट्टा तो मारना है नहीं अपने को तो बस ध्यान रखना है, जो बता दिया वो बता दिया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें से नहीं समझ में आया हो, इलेक्ट्रॉन गिन लेना, इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, इसमें कैसे 10 आया पूछ लेना, और वैसे नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा। अच्छा सभी बच्चे मुझे मैसेज करना है ना कि सर हमें समझ में आ रहा है, हमें मजा आ रहा है, हमें पढ़ाई में अच्छा लग रहा है ना। मुझे ये पता है थोड़ा सा क्लासेस कभी कभार नहीं डाल पाता हूँ, सॉरी बच्चों,
क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे को बहुत जगह क्लासेस पढ़ानी पड़ती है, मैं बहुत जगह लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ, है ना। काफी जगह मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए कभी भी क्लास नहीं डाल पाता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप इतना टेंशन मत लिया करो, क्योंकि आप कभी देखते हो, कभी 1 घंटे की क्लास भी डाल देता हूँ, कभी 40 मिनट की, कभी 20 मिनट की हो पाती है। आप बस अपनी पढ़ाई करो, मैंने कहा ना, मुझ पे छोड़ दो बस, मैं सब संभाल लेता हूँ, ठीक है। कभी ऐसा भी होगा कि कभी 2 घंटे की क्लास में अपलोड हो जाएगी, है ना, होता है 12th वालों के पास साथ, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है, कभी 2-2.5 घंटे की क्लास अपलोड हो जाती है, कभी 1 घंटे का रेगुलर क्लास होती है, कभी तो एक क्लास तो जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए थे उनको, है ना, एक वीडियो 1 घंटे का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन उनको करने में 3 घंटे लग गए। तो वो टेंशन नहीं करना, नहीं आ रहा, अरे नहीं यार कोई बात, रिवाइज कर लो पुराना, बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ाऊंगा, है ना। आप भी एक बार देखे हो किताब, अगर होगी देखा होगा, ये सब नहीं होगा किताब में, 2-3 एग्जाम्पल छोड़ दिए मैं किताब में, अगर आपने किसी ने देखा होगा तो, है ना। तो मुझे कोई ये बार बार वैसे कमेंट में नहीं लिखे, कोई ऐसे मैसेज नहीं करे, कमेंट नहीं करे, सर आज की क्लास कहाँ है, नहीं यार कोई बात ही नहीं है, तो क्या हो गया, कोई तूफान गिर गया है क्या, नहीं गिरा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो दूसरी क्लास आ जाएगी। जो पढ़ा रही है उसको फोकस करो, पढ़ाने की दिक्कत मुझ पे छोड़ो, आपका सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस के पीछे 11th में नहीं भागना है, वो हो जाता है, छोटा सा सिलेबस, इतना सा 2 महीने में हो जाता है, लेकिन अपने को अच्छे लेवल का पढ़ना है। आप सभी लोग अपनी बुक खोलना, देखना कि इसमें से कोई एक एग्जाम्पल ही मिल जाता है, इसमें नीचे वाले में से, इसमें कोई एक मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलता है, वो भी साइज में जाके देखा। मैंने आप कुछ इतने अच्छे एग्जाम्पल करा रहा हूं, आप भी याद रखोगे मुझे। क्लियर सही बच्चों को, तो कोई दिक्कत तो कोई परेशानी हो जरूर करना। और फ्लो चार्ट, मैं सही बच्चों को बोलता हूं, फ्लो चार्ट हमेशा बनाओ, याद है अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट को याद रखो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, पढ़ना तुम पढ़ो, पढ़ाई जिम्मेदारी हमारी, मैं पढ़ा दूंगा। जोड़ नहीं आता मेरे, लाइव लूंगा किसी दिन, मैं सोच रहा हूं एक दिन मैं लाइव आऊंगा, मैं देखना चाहता हूं कितने 11th क्लास के मेरे बच्चे हैं जो लाइव करते रहते हैं, है ना। एक दिन आऊंगा, लाइव क्लास के लिए आऊंगा, है ना, समझाने आपको, एक बार आपसे इंटरेक्ट होने के लिए। लाइव क्लास, ओनली 11th क्लास लाइव रहेगा, आई थिंक आपकी क्लास 12:30 के आसपास होगी मेरी। चलो मुझे कभी टाइम मिला तो मैं बकायदा लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़ाई करते रहो। इसके जस्ट बाद में थॉमसन मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे, परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर दिए मैंने, जस्ट जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि इसमें 2 वीडियो जोड़े गए हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी इसलिए चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप पढ़ाई करते रहो अपनी, है ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, बस एक चीज छोड़ के, है ना, फालतू का मैसेज नहीं, है ना, आप बिल्कुल काम की बात करेंगे और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग। आपका जो टाइमिंग होना चाहिए, हर वक्त मैसेज का टाइमिंग नहीं होना चाहिए, शाम को भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आप लोगों को, है ना, लेकिन वो इसलिए दे रखा है बेटा, ये नहीं है कि आप कभी भी कर दो, बिल्कुल फिक्स टाइम पे, जब आपको लगे हाँ मॉर्निंग में कर दो, दोपहर में कर दो, ठीक है, उसके बाद नहीं, मैं भी बिजी रहता हूँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई दिक्कत हो तो मैं हूं। और रही बात सिलेबस की, तो डोंट वरी, सिलेबस सब हो जाता है, एक घंटे की अगर वीडियो बनाई जाए तो आराम से हो जाता है। पर अभी आप लोग नए हो, पढ़ रहे हो, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, शुरुआत में इतना बहुत होता है, मुझे पता है इतना बहुत होता है, अभी बहुत जुनून है और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा जुनून है, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ऐसा जुनून रखना। आपको बिल्कुल मैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक बना दूंगा, प्रॉमिस है मेरा। जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया ना, आपका नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, पेपर उठा के देख लो, 11th क्लास का। 12th वाली तो बात अलग है, 12th में, है ना, पर बेसिक सीखो पहले आराम से। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई भी दिक्कत हो, है ना, और जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं आपको देता हूं, उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और मुझे क्या पता चलेगा आपने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, है ना, समझ में आ गई बात यहां तक। तो थोड़ा सा इन बातों का फोकस करो। इसके जस्ट बाद परमाणु मॉडल स्टार्ट हो रहा है, थॉमसन का मॉडल स्टार्ट होगा, ठीक है, और नेक्स्ट बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एक साथ खत्म कर देंगे। समझ में आ गई बात यहां तक, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, इन सभी को ध्यान रखना, है ना, यही है सिलेबस में, और सिलेबस में ऐसे ही होते हैं, ये सब आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये सब कोई 1 या 2 मिलेगा, ठीक है, नोट कर।
चलो सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैंने कॉपी में हर एक का आंसर लिखवा रखा है, आप कॉपी से वो चेक कर लेना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब से केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होने लग गई थी। भाई क्या मतलब हुआ कि अब तक हम पहुंच चुके थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या थे। इसके बाद में हम लोग पहुंचे परमाणु मॉडल्स पे। तो इसको ध्यान से समझना सभी लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग अब, ठीक है। कैसा, क्या मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का? देखो बहुत ही सिंपल बात है भाई। अब तक हमें यह पता चला, डाल्टन एक बात बोली, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, जो सबसे छोटा से छोटा, जो तोड़ नहीं सकता, जो अविभाज्य, जो नॉन ब्रेकिंग है, वो एटम है। पर हमें पता चला यार एटम में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला, हमने ऑयल ड्रॉपिंग मेथड का यूज किया, तेल बिंदु प्रयोग किया, फिर हमने E/m निकाला, थॉमसन निकाला था, कैथोड रेज, एनोड रेज से हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रिसर्च कर ली। हम काफी हद तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद में लोगों के दिमाग में ये बात आई कि यार ये लोग बोल रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। तो अभी मैंने आपको ये बात बोली ही नहीं है, अगर पता हो, मैंने न्यूट्रॉन का नाम नहीं लिया अभी तक, क्योंकि न्यूट्रॉन की रिसर्च इन मेथड में बाद में हुई। जब बोर मॉडल खत्म हो गया, बोर मॉडल के बाद में भी कई मॉडल आए, उसके बाद में न्यूट्रॉन की रिसर्च हुई। लेकिन अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। लेकिन अभी हम जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो बात ये आई यार, ये एटम में होते क्या है? मतलब सिंपल सी बात है यार, ये एक एटम है, ये रहा एक एटम है। इस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कहां, हमें वो बताता हूं। तो उसके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये सब चीजों के बारे में बताया है ना। बकायदा 5-6 अपने जो सिलेबस में है वो 4 या 5 या 6 साइंटिस्ट है। हम उनको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल साथ में करते हुए चलेंगे, आंकिक प्रश्न करते हुए चलेंगे। यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। इससे पहले जो भी पढ़ाया गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक में से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बाकियों में से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी वो हमें आना चाहिए, हमारा बेस होना चाहिए। समझ में आ गई बच्चों यहां तक बात? तो हम आगे बात करते हैं। हम एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ रहे थे, तो यही बात आई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर में एटम में होते कहां कि सर कैसे? भाई एक बात बताओ, हम भी घर में रहते हैं, हमारे घर में हर चीज एक व्यवस्थित है। किचन तो खाना बनेगा ना, बेडरूम हम लोग सोएंगे, ड्राइंग रूम में हमारे पास में, बैठक रूम में लोग बाहर से आएंगे, वहां रुकेंगे, तो एक फिक्स जगह है। उसी तरह क्या है कि एटम में भी फिक्स जगह हो सकती है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी एटम के बारे में बताऊंगा, जो भी उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके मॉडल के बारे में बताऊंगा, उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या बोला था मैं उसकी बात करूंगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? आई थिंक लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गई, तुरंत वापस आ गई। ठीक है, हम परमाणु मॉडल की बात कर रहे थे। तो पहला जो मॉडल आया वो पढ़ा जाता है, पहला थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तो हेडिंग डालो सभी लोग, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इस मॉडल की बात करते हैं। इस मॉडल ने क्या बोला था? देखो सिंपल, इन्होंने ये बात बोली थी कि देखो भैया ये रहा एटम, ठीक है, और एटम में पूरी जगह क्या फैला हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ है। मतलब इन्होंने इसको एक सर्कल माना, एक गोला माना। इस पूरे गोले में इन्होंने क्या बोला, क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव पार्ट पूरे पार्ट में इस तरह बिखरा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज। भाई पूरा का पूरा क्या है? धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला है। ध्यान से समझना, ठीक है। पूरा का पूरा एक पॉजिटिवली सर्कल है, ठीक है, पॉजिटिवली सर्कल है।
ये बात किसने बोली? थॉमसन साहब ने बोली। और इन्होंने बोला कहीं कहीं इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं। और वो भी इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स है, जमे हुए हैं, धसे हुए हैं। समझ में आगे बात? तो ये मॉडल किसका था? थॉमसन का था। कि सर प्लम पुडिंग नाम क्यों पड़ा? आप सर ने तरबूजा खाया है, तरबूजे को बीच में से उड़ा दिया, ठीक है। उड़ाने के बाद वो जो रेड वाला पार्ट दिखता है, रेड वाला, वो होता है प्लम पार्ट। बताओ मुझे, जो रेड वाला पार्ट होता है पूरे तरबूजे में, ठीक है। जैसे उसके जो सीड्स हैं, जो उसके बीज है, वो क्या होते हैं? कहीं कहीं होते हैं, है ना, हर जगह होते हैं। उनको उसने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इसने इसकी तुलना कैसे की? वाटरमेलन से की। किससे? ये रहा मेरा वाटरमेलन, आधा काटा हुआ, ठीक है। पूरा का पूरा पार्ट, रेड वाला पार्ट कौन सा है? प्लम पार्ट। कौन सा? प्लम, ठीक है। और जो उसके अंदर सीड्स हैं, बीज, क्या है उसके अंदर? ये सीड्स, जो बीज है, ठीक है। और इन प्लम पार्ट में उसने क्या माना? पॉजिटिव, पॉजिटिव, धनावेश माना, पूरा धनावेश। और जो ये सीड्स होते हैं, इनको इसने किसी से तुलना की? इलेक्ट्रॉन से। कुल मिला के जैसे तरबूजा होता है ना, वैसा ही एक एटम होता है। ये बात किसने बोली? थॉमसन साहब ने बोली। सबको क्लियर है, ठीक है। इसलिए इस मॉडल क्या बोला गया? प्लम पुडिंग मॉडल। सब कुछ लिखना है इसके अंदर? नहीं, एक डायग्राम बना के छोड़ना है बस। समझ में आ गई बात? यहां तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। और धनावेश जो होता था वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो अब नोट कर लो फटाफट सभी लोग, फिर आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने आगे क्या बोला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सही बच्चों? क्या हो रहा है? मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक समान धनावेशित क्या था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर जगह समान मात्रा में था, ठीक है। समझ में आ गई बात? फिर इनसे सवाल पूछा गया कि सर एक बात बताओ, ये कुछ घूमता उमता कि ऐसे रहता है? कि नहीं, ये गोला कैसा है? रिजिड है। कैसा है? रिजिड, बिल्कुल कठोर है, रिजिड है, रुका हुआ है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल कठोर है, कुछ नहीं है, रिजिड है ना, घूमता नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब धनावेश मतलब एक समान वितरित, एक समान वितरित, वितरित क्या? धनावेश। समझ में आ गई बात? ठीक है। और गोले को कैसा माना? रिजिड, रुका हुआ गोला माना, ठीक है। आपको ऐसे बना के रखना, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गई बात? ये किसका मॉडल था? थॉमसन साहब का मॉडल था, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या आगे, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि इनका एक फ्रेंड था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड दोनों क्लासमेट, रदरफोर्ड थॉमसन क्लासमेट थे। अब जाहिर सी बात है, दोस्त अपनी बात जाके किसको बताएगा? दूसरे दोस्त को, है। और जब दूसरे दोस्त को बात पता चलती है तो उस चीज का ध्यान रखता है कि मुझे वो गलती नहीं करनी जो मेरे दोस्त ने किया है ना। तो वही बात हुई, थॉमसन साहब रदरफोर्ड साहब के पास गए, है ना। ये सिर्फ स्टोरीज हैं, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, है ना। और एक्चुअली में था ऐसा, कॉलेज में ही थे बेचारे सारे। तो जैसे ही थॉमसन साहब रदरफोर्ड के पास गए तो रदरफोर्ड को बोला, देख भाई, मैंने एक ऐसा एटम बनाया है, इस एटम में क्या है? पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसा उसने जाके रदरफोर्ड को बता दिया। उस वक्त रदरफोर्ड भी यही खोज कर रहे थे, है ना। फिर रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, यार क्यों नहीं थॉमसन साहब की बात को लें और उनकी बात को बेस रखते हुए, आधार रखते हुए, क्यों ना मैं भी रिसर्च करूं, है ना। कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो थॉमसन ने बोला, एक काम करते हैं यार, जो तूने ये प्रयोग किया है इसे मैं रिसर्च करता हूं, क्या भाई कर ले। क्योंकि रदरफोर्ड साहब अगर रिसर्च में पास हो गए तो नोबेल प्राइज किसको मिल जाता? थॉमसन साहब को मिलता। और अगर 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 रदरफोर्ड साहब अगर ये बात कर लेते कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से इसने बताया है, तो नोबेल प्राइज रदर साहब को मिल जाता, है ना। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? इन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? अब सोचना समझना ध्यान,